ठीक, कभी अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो टेबल याद कर ली। टेबल याद कर ली। यस सर। ठीक है। तो बताओ सोडियम का एटम नंबर और एटम मास क्या होता है। सर सोडियम का एटम एटम मास और एटम नंबर। हम्म, सर एटम मास 23 है। एटम नंबर। एटम नंबर ये बन गई तो सब कुछ बन गया, और ये नहीं बनी तो कुछ नहीं बना। पहले बताया हमने आपको। सब खेल यस इसी सर। का है। ये टेबल याद हो गई तो सब बन गया, और ये नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ। कार्बन कितना है, एटम नंबर एटमिक मास। हाँ आ गई दीदी। कार्बन का एटम नंबर कितना है, सर 6। एटमिक मास। सर एटॉमिक मास 12। ठीक। क्लोरीन का बताओ। सर क्या? क्लोरीन का एटम नंबर एटम मास। सर एटम मास है 35.5। एटम नंबर। एटम नंबर 17। मैग्नीशियम का बताओ। मैग्नीशियम मैग्नीशियम का 24 है। ठीक। चलो अब देखते हैं। हेडन डालो एटॉमिक वेट। वेट या मास। ठीक है। तो जैसे ये सोडियम है, सोडियम के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं। कितने एटम होते हैं, बहुत सारे। तो इस सोडियम का मैं एक एटम लेता हूँ। एक एटम का मैं वजन लेता हूँ, वेट। सोडियम के किसी भी एटम का जो वेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट। ठीक। मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एटॉमिक मास। एक एटम का वजन, एक एटम का जो वजन होता है वो उसका क्या होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक ठीक। मास। यस सर। जैसे हमने लिखा सोडियम, इसका होता है 23। फिर लिखा क्लोरीन, इसका होता है 19। फिर हमने लिखा कैल्शियम, इसका होता है 40 एटॉमिक वेट। मैग्नीशियम, इसका 24 होता है, इसमें हम लिख चुके। ठीक। यस। आगे बढ़े। यस सर। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या इसका वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, जैसे वहां एटम का वजन क्या था, एटॉमिक मास, तो यहाँ मॉलिक्यूल का वजन हो जाएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल।
of substance is called molecular mass. तो अगर मैं कोई मॉलिक्यूल लेता हूँ, जैसे मैं लिया CH4, तो इसमें कार्बन का हम एटॉमिक मास कितना होता है 12, टेबल में लिखा है। हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 4, तो इंटू 4, टोटल कितना हो गया 16। जैसे इसमें लेते हैं NaOH, इसमें ये है सोडियम, सोडियम कितना होता है 23, प्लस ये क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, ये क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है 1, टोटल कितना हो गया 40। अगला देखते हैं, जैसे मैंने लिखा C2H6, ये लिखते हैं कार्बन, कार्बन कितना होता है 12, कितने कार्बन है 2, 2 है तो इंटू करो 2, ये 2 यहाँ लिखा है ना, इसको 2 इंटू करो, प्लस एक कार्बन से अब अपन आ गए हाइड्रोजन पर। जब कार्बन से हाइड्रोजन पे भी आएंगे तो प्लस लगाएंगे, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे आएंगे तो बीच में क्या लगेगा प्लस। हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 6, 6 का इंटू कर 24 प्लस 6 कितना हो गए 30। ठीक, आगे देखते हैं C2H5OH, क्या देखते हैं, ये क्या है कार्बन, कार्बन का होता है 12, कितने कार्बन है 2, अब दूसरे एलिमेंट पे आते हैं प्लस लगाओ, हाइड्रोजन H, H का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 5, अब अगले एलिमेंट पे आओ ऑक्सीजन, तो प्लस लगाओ, ऑक्सीजन कितना 1 एक ही है, और कितना होता है ऑक्सीजन का 16, प्लस फिर अगले एलिमेंट पे आओ हाइड्रोजन H, इसका होता है 1, टोटल करो कितना हो जाएगा 46, कैसे हो जाएगा 24 प्लस 5 प्लस 16 इसको टोटल करो 7, 11 4 16, और एक 3 एक 4, 46 आ गया, आया समझ में। यस सर। चलो तो मैं आगे बढ़ा, यस सर। निकालो जरा। निकालो, सब हम क्या निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट, MW, मॉलिक्यूलर वेट या मास। आया कितना है, इसको होमवर्क पे लिख लो, और लिख दे रहा हूँ।
ठीक है, किसी का आया, कितना आया? देखो इसका कितने निकलेंगे, दो चार के निकालते हैं। इसका कितना होगा? 12। कितने हैं कार्बन? 6। प्लस अब हाइड्रोजन पे आते हैं। एक हाइड्रोजन अगर एक होता है, कितने हाइड्रोजन? 6। टोटल कर लो कितना आएगा? 78। CO2 का देखो, इसके कितने हैं? 12। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 2। इसका देखो सल्फर कितना होता है? 32। प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, टोटल कर लो। इसके कितने? 2। हाइड्रोजन का इंटू 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन को होती है 16, कितने ऑक्सीजन है? 4। टोटल करोगे आएगा 98। ठीक, आया समझ में? आया कि नहीं? आवाज आ रही? आवाज आ रही है? सर H2504 का थोड़ा गलत है। हेलो? हेलो सर। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? हेलो सर। हाँ, ये आ गया समझ में? यस सर, आ गया सर। C6H6 सही है। ठीक। B6H6 सर मेरा। 70। हाँ। यस सर, CO2 भी सही है सर। SO2 भी सही है सर, लेकिन H2S04 सही नहीं है। ऐसा वो, यह सल्फर 32 होता है, दो की फोटो लगा 98 आएगा। इसका और निकाल एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम कितना होता है? 27। प्लस इसका कितना होता है? ऑक्सीजन का 16, प्लस हाइड्रोजन का 1, और ये कितना है ब्रैकेट में? 3। ये कितना हो जाएगा? 17 ब्रैकेट का इंटू 3, प्लस 27। इसको टोटल करो। 51 प्लस 27 कितना है ये? 8। 78। ऐसा भी कर सकते हो, 16 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3, 48 प्लस 3, 51। ठीक। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा है मॉलिक्यूलर वेट निकालते कैसे, एटॉमिक वेट क्या होता है। अभी हमने देखा है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या होता है? एटम का वजन। ठीक। यस सर। अब इसमें देखते हैं, वहां चलते बुक की तरफ, आगे बढ़ते हैं। वजन वजन क्या है? ठीक। इतना सब समझ में आ गया? यस सर, आ गया। ठीक। तो हम अभी पढ़ रहे थे मैटर। यस सर। मैटर हमने पढ़ लिया है। ठीक है। मैटर में हमने पढ़ लिया क्या? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस पढ़ लिए हैं। प्योर सब्सटेंस दो यस होते सर। हैं। एलिमेंट पढ़ लिया है। सर पढ़ लिया। एटम पढ़ लिया है। मॉलिक्यूल पढ़ लिया है। यस सर। कंपाउंड हो गया। कंपाउंड मॉलिक्यूल एक ही चीज। यस सर। इसमें हमें डिफरेंस बता चुके हैं, मॉलिक्यूल हो गया, कंपाउंड हो गया, प्योर सब्सटेंस। अब हम सेकंड हेडिंग डालते हैं, मिक्सचर। अभी हमने प्योर सब्सटेंस पढ़े, अब मिक्सचर पढ़ते हैं। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस
इज कॉल्ड मिक्सचर। अगर हम दो प्योर सब्सटेंस लेते हैं, जैसे हमने लिया NaCl सॉल्ट, नमक, है ना, प्लस इसमें पानी मिला दिया, ये भी प्योर सब्सटेंस है पानी, और नमक भी एकदम यस सर। प्योर है। दोनों को आपस में मिलाएंगे तो NaCl का एक सोल्यूशन बन जाएगा, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है, एक्वस का मतलब होता है पानी में घुला हुआ। एक्वस का मतलब होता है पानी में घुला हुआ। तो नमक को पानी में मिला दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिया। यस। जस्ट सर 2 सेकंड। यस सर, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर को और समझते हैं। अगर मैं टर्मरिक लेता हूँ, हल्दी, टर्मरिक लो, हल्दी, इसको अगर मैं पानी में मिला देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर बनेगा। ठीक, अब जब मैं लिख रहा हूँ बताओ ना कौन मिक्सचर बनेगा कौन नहीं बनेगा। जैसे मैंने वाटर को CaCO3 चूने में मिला दिया, मिक्सचर बनेगा। S2 CaCO3 CaCO3 चूना, चूना। मिक्सचर बनेगा। यस सर। हाँ यस सर, बनेगा। बनेगा। फिर मैंने क्या किया, बर्फ लिया, आइस, आइस। इसमें यस सर। कलर मिला दिया, यस सर। मिक्सचर बनेगा। नो सर। तो नहीं बनेगा, ये कलर है, ये आइस है, मिक्सचर बनेगा। जैसे मैंने आलू लिया, उसमें मिर्ची मिला दी आलू। और नमक मिला दिया, आलू में मिर्ची मिक्सचर मिला बनेगा। दिया, नमक मिला। आलू लिया, आलू में मिर्ची मिला दिया, नमक मिला दिया। मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर। तो मिलावट कर दी ना, ये नमक की, मिर्ची अलग है, आलू अलग है, सब मिक्स हो गया तो मिक्सचर नहीं बनेगा। मिक्सचर मतलब दो सब्सटेंस को मिलाना। जैसे पानी लिया, ठीक, H2O, पानी में नींबू मिला दिया, लेमन, सिट्रिक सिट्रिक एसिड। एसिड, ये मिक्सचर बनेगा। यस सर। तो मिक्सचर क्या होता है, कोई भी दो या दो दो से चीज ज्यादा, को मिलाना। दो या दो से ज्यादा, दो जैसे या मैंने दो क्या से किया, ज्यादा चीज को मिलाना। ये नींबू ले लिया, मिक्स। फिर वाटर ले लिया, फिर शुगर ले ली ना, फिर इसमें कलर मिला दिया, सब ये मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मिक्सचर। मिक्सचर। ये मिक्सचर, ठीक है। जो यस सर। मिक्सचर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है इसका होमोजीनियस, दूसरा टाइप है इसका हेट्रोजीनियस। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। मिक्सचर में सबसे पहले हम देख रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर, पहले हम डालते हैं, पहला क्या,
पहले हेडिंग डालो, होमोजीनियस। होमोजीनियस में लिखो सिंगल फेज मिक्सचर is called homogeneous mixture. दूसरी लाइन में लिखो each point have equal concentration. तो अब इसको समझते हैं। ईच पॉइंट इक्वल कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन। कितना गाढ़ा है। अब हम देखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। जैसे मैंने एक गिलास पानी लिया है, ये एक बर्तन है, इसमें मैंने क्या डाला है, पानी H2। इसके बाद इस बर्तन में फिर मैं कुछ मिला देता हूँ। इसमें मैं मिला देता हूँ शक्कर, शुगर, शक्कर मिला दी मैंने। क्या इसमें घुल जाएगी? यस सर। ठीक, ये इसमें घुल जाएगी और शक्कर घुलने के बाद गायब हो जाती है। यस सर। जो शुगर है वो घुलने के बाद, घुलना मतलब डिजॉल्व होना, शुगर डिजॉल्व होने के बाद गायब हो जाती है। ठीक है, अगर ऐसा कहा जाए कि ये शुगर है और ये वाटर है H2, हम कह रहे हैं शुगर की एक फेज है। फेज का मतलब होता है परत, अपनी एक परत रखता है शुगर, फेज। और एक फेज किसकी है? वाटर की परत। ठीक है, जब मैं यस सर। शुगर की परत और वाटर की फेज को आपस में मिलाता हूँ तो जो शुगर की फेज है वो गायब हो जाती है और फिर वाटर की फेज हमें बस दिखती है। तो शुगर कैसी हो गई है? डिसॉल्व। डिसअपियर हो गई है, गायब। तो अब हम जो मिक्सचर है, मिक्सचर मिक्सचर में सिर्फ हमें एक फेज दिख रही है, सिर्फ पानी दिख रहा है, शुगर गायब हो गई। मिक्सचर में सिर्फ पानी दिख रहा है, आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ गई। मैं कह रहा हूँ कि शुगर में, तो जब मैंने पानी यस में सर। डाला वाटर में तो शुगर गायब हो यस गई, सर। तो सिर्फ क्या दिख रहा है? वाटर। वाटर बस दिख रहा है, मतलब एक फेज बस दिख रही है, सिंगल फेज। यस सर। एक फेज गायब हो गई है, एक फेज हमें दिख रही है, सिंगल फेज। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें सिर्फ एक फेज दिखे, बाकी सारी फेज गायब हो जाए, उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देखें, यस सर। सिंगल फेज मिक्सचर।
is एक called परत वाला मिक्सचर, एक फेज वाला मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? homogeneous mixture. होमोजीनियस। और जिनका ये कहना है कि इसके अंदर जो गाढ़ापन है हर बिंदु पर, हर कहीं, आप चाहे यहाँ ले लो, यहाँ पर, साइड में, ऊपर नीचे, कहीं से भी कुछ भी ले लो, इसके हर पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन है, इसका गाढ़ापन है, बिल्कुल बराबर बराबर होगा। इसको और देखते हैं। बच्चे Sir, 2 seconds. Yes, sir. क्या फिर हम कहें इस शुगर को जब हमने वाटर में मिलाया है तो ये इस तरीके से मिला है। मान लो H2O ये वाटर के मालिक्यूल है पीले कलर में, तो ये वाटर का मालिक्यूल है, ये रहा वाटर का मालिक्यूल, हमने ऐसे बना दिया। हम लेते हैं शुगर के मालिक्यूल। मान लो ये शुगर है दूसरे कलर में, शुगर है, शुगर के मालिक्यूल ऐसे, ये वाटर के मालिक्यूल, फिर शुगर का, फिर वाटर का, फिर शुगर का, फिर वाटर का, इस तरीके से पानी में अरेंज हो जाते हैं। वाटर फिर शुगर फिर वाटर फिर शुगर, इस तरीके से पानी के अंदर ये अरेंज हो जाते हैं। तो जो शुगर के मालिक्यूल को, ये मान लो शुगर का मालिक्यूल, इस शुगर के मालिक्यूल को ये वाटर के मालिक्यूल क्या करते हैं, घेर लेते हैं ऐसे, पूरी तरीके से ऐसे घेर लेते हैं। घेरने की वजह से जो शुगर का मालिक्यूल है वो छिप जाता है। जो शुगर का मालिक्यूल है वो क्या होता है, छिप जाता है और हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसलिए शुगर क्या हो रही है, गायब, है ना। इस तरीके से अरेंज Yes, रहते sir. हैं। वाटर के मालिक्यूल फिर शुगर फिर वाटर फिर शुगर फिर वाटर, वाटर के मालिक्यूल शुगर के मालिक्यूल को घेर लेते हैं, इसलिए वो छुप जाता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए वो गायब हो जाता है। Yes, क्या sir. समझ में? Yes, sir. अब हेडिंग डालते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोल्यूशन, होमोजेनियस का सोल्यूशन। सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखेंगे। सोल्यूशन, सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और more substance is called solution। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में हम नमक लेंगे NaCl प्लस इसको वाटर में मिला देंगे H2O में, ये बन गया। वैसे शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन में हम शुगर लेंगे, उसको पानी में मिला देंगे, ये शुगर सॉल्यूशन रहता है। हो गया। आगे बढ़े। Sir, 2 seconds. Yes, sir. अब हम आते हैं, अगर
मैंने एक गिलास पानी लिया है। हाँ, तो मैंने एक गिलास पानी लिया है और उसमें एक गिलास पानी लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है नमक, NaCl। यहाँ एक गिलास पानी और ले लेते हैं, इसमें हम डाल देते हैं हल्दी। इसमें होमोजीनियस सोल्यूशन कौन सा और हेट्रोजीनियस कौन सा है? सर 2 सेकंड। NaCl। ए नंबर वाले सोल्यूशन में, ये भी ए वाले सोल्यूशन में जैसे मैं नमक को पानी में डालता हूँ तो जो NaCl है वो गायब हो जाता है, गायब हो गया है। तो ये कैसा होगा? एक फेज दिख रहा है, ये होमोजीनियस, क्योंकि एक फेज गायब हो रही है। इस वाले सोल्यूशन में मुझे हल्दी भी दिख रही है और पानी भी दिख रहा है, मतलब दोनों चीज दिख रही है, कुछ भी गायब नहीं हो रहा है। तो इसको हम यस बोलेंगे सर। हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। यस सर। ठीक, तो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें से दो या दो से ज्यादा फेज दिखें। हेट्रोजीनियस मिक्सचर that have more than one phase called het- heterogeneous। हो गया? सर हेट्रोजीनियस लिखना है। हो गया? यस सर। अब देखते हैं, जो सोल्यूशन होता है वो दो चीज से मिलकर बनता है। एक होता है सल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सल्यूट क्या होता है? जो घुलता है। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें घुलता है। सल्यूट जो लेस अमाउंट में होता है, कम मात्रा में हो, लेस अमाउंट में हो। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो हाई अमाउंट में होता है, ज्यादा मात्रा में। जैसे मैंने एक गिलास पानी लिया है और उसमें एक चुटकी भर, जरा सा, 1 ग्राम, 1 ग्राम जरा सा मैंने नमक डाल दिया है, ये पानी। तो इसमें ज्यादा मात्रा में कौन है? ज्यादा मात्रा में पानी होगा, और 1 चम्मच नमक जो होगा, या एक चुटकी भर जो नमक डाला है वो कम मात्रा में। तो ये है कम अमाउंट में, और ये क्या है? हाई अमाउंट में।
तो इसमें सॉल्वेंट कौन है? जो हाई अमाउंट में है, ये सॉल्वेंट हो गया। जो लेस अमाउंट में है वो क्या है? सल्यूट। इसमें कौन घुल रहा है? नमक घुल रहा है। जो घुल रहा है वो सल्यूट है, और जिसमें घुल रहा है वो सॉल्वेंट। पानी में घुल रहा है नमक, तो सल्यूट क्या है? सल्यूट की डेफिनेशन होगी सब्सटेंस which is present in less amount less amount in solution, लिख लो in solution, present in less amount called solute। सॉल्वेंट क्या होगा? सब्सटेंस which is present in high amount called solvent। ठीक हो गया। सर लास्ट लाइन लिख रहा हूँ। अरे भाई रुक तो जा यार। ये तो मेरे यस सर हो गया। ठीक, बात कल पढ़ते। यस सर। सर कल बायोलॉजी पढ़ेंगे। हाँ। यस सर।